अल्लामा नफीस अहमद सिद्दीकी। मोहतरमा कुलसूम साहिबा इंडिया से पूछती हैं कि रोज़े की हालत में कोई चीज़ चखना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है। तो मोहतरमा कुलसूम साहिबा, चखने से क्या मुराद है? चखने से अगर मुराद ये है कि अगर आप बिलफर्ज दाल बना रही हैं, सालन बना रही हैं और उसका कोई ज़र्रा लेकर ज़ुबान पे रखा है कि नमक कम है, ज़्यादा है या तेज़ है, क्या है, इसका जायज़ा लेने के लिए ज़ुबान पे रखा, फिर आपने कुल्ली कर दी, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर चखने से मुराद कोई खाना पीना है, जैसा कि बाद लोग चखने में भी पूरा प्लेट खा जाते हैं, तो इस तरह का कोई चखना किसी तरह भी जायज़ नहीं है, चाहे वो एक दाना ही क्यों ना हलक से नीचे उतारे, तो वो जायज़ नहीं है। अब रहा ज़ुबान पे रखने का, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ज़ुबान पे रख के अंदाज़ा लगाया, फिर मुंह को साफ़ कर लिया, कुल्ली कर ली, तो ऐसी सूरत में भी उस सूरत में है कि जब शौहर ज़ालिम है, बाप बहुत सख्त हैं, या मालिक के खातून है जो आया का काम कर रही है, खाना बनाती है कहीं जाकर, और मालिक बड़ा सख्त है या उसकी बेगम बहुत सख्त है, अगर कमोबेश होगा तो वो लान तान करेंगे या नौकरी से निकाल देंगे, तो ऐसी सूरत में फिर वो उसे चाहिए कि ज़ुबान पे रख कर चख ले। लेकिन अगर ऐसी नौयत नहीं है, शौहर बहुत नरम मिजाज है, बाप बहुत मुशफ़िक़ व मेहरबान है, जैसा कि आम तरीक़े से होते हैं, तो अब ऐसी सूरत में चखने की ज़रूरत नहीं है। अंदाज़े से आप बनाएं, कोशिश करें कि कम हो, ज़्यादा ना हो, क्योंकि कम में तो बाद में नमक डालकर बंदा उसको ठीक कर लेता है, लेकिन अगर ज़्यादा डल जाए तो फिर उसके लिए मुश्किलात होती हैं। तो इसलिए अगर वो लोग सख्त नहीं है, शौहर सख्त नहीं, बाप सख्त नहीं है या मालिक सख्त नहीं है, तो फिर ये चखने की, ये जो ज़ुबान पर रख कर अंदाज़ा लगाने की, इसकी भी इजाज़त नहीं है। मेरी इसमें भी फ़ुक़हा ने लिखा है कि ये कराहियत है। हमारी वाइफ ने पकौड़े में नमक ज़्यादा डाल दिया, जब हम लोग अफ्तार करने लगे तो अंदाज़ा हुआ कि नमक तो काफ़ी ज़्यादा है। मुश्किल मैंने 2 पकौड़े खाए, लेकिन वाइफ ने भी कहा कि हाँ वाकई नमक ज़्यादा हो गया है। तब उसमें कोई एक्शन क्या लेना है? हमें भी पता है कि रोज़े से है, अगर इसमें कमो बेश हो जाना, और ये इंसानी गलती जानबूझकर कोई नहीं करता, अगर हो गया है तो ये भी गलती से हुआ है। तो जो लोग इस पर लान तान करते हैं, उठा पटक मचाते हैं, खाना उठाकर फेंक देते हैं, उन्हें भी बिरत हासिल करना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी औरत जानबूझकर या कोई भी खादिमा जानबूझकर ऐसा नहीं करेगी कि वो नमक तेज़ कर दे या मिर्ची ज़्यादा डाल दे, मालिक की तबीयत के ख़िलाफ़ या अपने शौहर की तबीयत के ख़िलाफ़, अपने माँ बाप की तबीयत के ख़िलाफ़, ऐसा कोई नहीं करेगा। इसलिए चाहिए कि कम से कम ऐसे मामलात में सख्ती नहीं करना चाहिए। तो चखने का उसी हद तक इजाज़त है कि अगर शौहर और बाप और मालिक सख्त है तो उस सूरत में फिर ज़ुबान पर थोड़ा सा हिस्सा रख कर उसका जायज़ा लें, और जायज़ा लेकर फिर कुल्ली कर दें, यहाँ तक तो बिल्कुल जायज़ है। और इसी तरह अगर मासूम बच्चा है, उससे सख्त कोई चीज़ खाना पीना मना है और नरम कोई चीज़ घर के अंदर नहीं है, अब रोटी है, रोटी के टुकड़े को कोई दूसरा चबा कर देने वाला नहीं है, या कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसे नरम करके दिया जाए, तो वो अपने दांतों से चबा कर उसको नरम करके अपने मासूम बच्चों को भी खिला सकती है, और फ़ौरन उसको नरम करने के बाद कुल्ली कर ले, यानी उस रोटी का कोई ज़र्रा उसके अपने हलक के नीचे से ना उतरे। तो इन तमाम सूरतों में तो जायज़ है, ज़रूरत जायज़ है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर ये इसको मकरूह करार दिया गया है, इससे बचना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है।